सटीक है, वो सटीक है, उसमें कुछ शंका सुबह नहीं है। तो जब ये गाय, पृथ्वी जो है वो गाय का रूप लेकर गई और बैल के रूप में आए थे धर्म, क्योंकि पृथ्वी पर अधर्म बढ़ चुका था। कल हमने वो प्रसंग सुनाए थे जब नारद जी ने उनको बताया था कि पृथ्वी पर ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जब अधर्म बढ़ने लगा तो गाय रूपी पृथ्वी बैल रूपी धर्म से अपना दुखड़ा रो रही थी और इसके दुखड़े को सुनकर के धर्म भी रो रहा था। आज भी धर्म पर बहुत बड़ी चोट हो रही है। धर्म जिसे कहते हैं वो नेतागिरी में तो कोई पार्टी किसी को भी कुछ भी कह ले, लेकिन वहां धर्म का पालन नहीं हो रहा, केवल अपनी अपनी कॉलर का ठीक है प्रयोग किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। धर्म पर आज भी खूब चोट की जा रही है और वो इसलिए नहीं रुक सकती कि कलयुग का प्रभाव है। तो जब ये उनको लातों से मार रहा था शूद्र राजा, तो परीक्षित को बड़ा क्रोध आया कि मैं पांडव वंशी राजा हूं और मेरे राज्य में गाय को और बैल को कोई लातों से मारे, ये तो बड़े दुख का विषय है। और उसको फटकारा, तू कौन है, मैं तुझे मार दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में गाय को और बैल को लातों से मारने की। गायम धर्म दुदानी राम भ्रसम शूद्र पदाहतम, क्लियर लिखा हुआ है यहां पर, भ्रसम शूद्र पदाहतम। ये शूद्र राजा पदों से मतलब पैरों से लातों से उसको मार रहा था। मेरे राज्य में ऐसा अनर्थ, इनको क्रोध क्यों आया? जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखारी है, वो उस राजा को, मैं नहीं कह रहा हूं, तुलसीदास जी कह करके गए हैं कि सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अब ये राजा लोगों ने कभी ये रामायण सुनी नहीं थी कि क्या था वो भगवान जाने, लेकिन यहाँ क्लियर लिखा हुआ है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो उन्होंने कहा मेरे राज्य में तू ये नहीं कर सकता, कौन है तू? तो इसने अपना परिचय दे दिया कि मैं कलयुग हूं और जो आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं, आप मुझे मार नहीं सकते। क्यों? मैं राजा हूं। बोला आप राजा हैं द्वापर युग के, अब मुझे आना है बड़ आप इसे ऐसे कहिए कि जो 4 युग की कल हमने बात करी थी, 4 युग के हिसाब से द्वापर बीतने को है, कलयुग को ही आना है, तो अब मुझे आना है और मेरे राज्य में यही होगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप न मुझे मार सकते हैं न मुझे अपने राज्य से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरा आगमन होगा। सृष्टि का विधान यही है। और जब इसने ऐसा कहा तो परीक्षित महाराज ने सोचा कि सत्य है, द्वापर के बाद कलयुग को आना ही होता है, तो सृष्टि का नियम ही है, तो मैं इसको मार नहीं सकता, मैं इसको राज्य से निकाल नहीं सकता। लेकिन फिर बोले कि नहीं, मेरे राज्य में तू ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। तो बोला ठीक है, जब तक आप हैं, आप पांडव वंशी राजा हैं, जब तक आप हैं मैं कोई उपद्रव नहीं करूंगा। आप ऐसा करिए कि मुझे कुछ ठिकाने बता दीजिए, मैं उन ठिकानों पर जाकर के और सुख से रहूंगा। जब आपका समय पूरा हो जाएगा तब मैं अपना असर दिखाऊंगा, जब तक आपका राज्य है तब तक मैं चुप रहूंगा। तो इन्होंने उसको 4 ठिकाने दिए। अब बहुओं बेटियों जिनके पति यंग हैं और जो खुद, चलिए तो वो समझ लो 4 स्थान कौन से दिए गए हैं? द्यूतम, पानम,
स्त्रिय शूना यत्ता धर्म सह चतुर्विध। जुए में पहला स्थान किसमें है? दूसरा स्थान ड्रिंक में, सुरा में। तीसरा स्थान उल्टा स्त्रियों का संग। स्त्री शब्द यहां लिखा है, लेकिन जिसकी व्याख्या में लिखा है कि उल्टा स्त्रियों का संग मीन्स अपनी पत्नी के अलावा यदि किसी दूसरे से संबंध है तो वो आदमी ये कलयुग में रमण कर रहा है। जो आदमी जुआ खेलकर पैसा कमा रहा है, जुआ खेलना मतलब जो मनोरंजन के लिए खेलने बैठ जाते हैं वो तो अलग बात है। जुआ खेल करके जो पैसा कमा रहा है, जैसा कि नेपाल वगैरह में वो हैं जुआगर हैं, वहां जुआ होता है, पैसा कमाते हैं लोग, उस तरह का जुआ और सुरापान, उल्टा स्त्रियों का साथ। और चौथा स्थान जो मैंने महिलाओं को सचेत किया, बहुओं को सचेत किया, चौथा स्थान है घरेलू हिंसा। यहां हिंसा शब्द लिखा हुआ है। यहां हिंसा से मतलब जो देश आपस में लड़ रहे हैं उनसे संबंध नहीं है। घरेलू हिंसा, पति पत्नी के बीच में जो आपस में टकराव होता है, सास बहू के में होता है, यानी हमारे घर में अगर कोई भी कलह होता है, इट मीन्स उस घर में कलयुग पूरी तरह से घुस। तो अब इसको निकालने की जिम्मेदारी किसकी? चुप क्यों हो गई? हाँ, ये इसने दोनों हाथ उठाए, हमारी जिम्मेदारी है। कौन करेगा? कलेश किसकी वजह से है? तो जब हमारी जिम्मेदारी है तो हम उस काम को करें। घरों में अगर कहीं पर ये कलह है तो समझ लो कि उस घर में कलयुग प्रवेश कर चुका है। जब इन्होंने चारों स्थान दे दिए तो अब कलयुग कहता है कि राजन आपने मुझे दिया क्या? अरे तेरे को 4 ठिकाने दिए ना, तो बोला ये चारों तो आपके राज्य में हैं ही। कल्पना तो करो कि वो राज्य क्या होगा जिस राज्य में ये चारों हैं ही नहीं। पांडवों की पूजा, पांडवों को कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अगर अपना सखा बनाया तो क्या ऐसे वैसे कोई बना लिया था? भगवान का मित्र है कोई बनेगा तो ऐसा वैसा तो नहीं बनेगा। ये दिव्यता है उस कुल की। तब तो कुंती उनकी बुआ थी जिनके ये पुत्र थे। दिव्यता के बिना, सद्भावना के बिना भगवान के से प्रीति हो ही नहीं सकती। मैं 7 दिन तक इसी बात को कहूंगा और आपका ध्यान खींचूंगा। कल भी मैंने कहा था कि बड़े बड़े गीता के कैंप लग रहे हैं, बड़े बड़े सेमिनार गीता के हो रहे हैं, और गीता में जो प्रथम सूत्र है वो गीता एक ही बात कहती है कि तुम शरीर, और क्या कहती है? तुम आत्मा हो। ममै वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर मान करके बैठे हो, तुम आत्मा हो। और तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं, इट मीन्स तुम मेरे अंश हो। तो अब बताइए कि गीता गले में उतरेगी कैसे गृहस्थ व्यक्ति के में? वो कह रहे हैं कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो अब आत्मा की कोई पत्नी होती है? आत्मा का कोई पति होता है? आत्मा का कोई बाप होता है? आत्मा की कोई मां होती है? और कमला का पति कहे कि तू तो दुरट, मैं तेरा पति नहीं हूं। क्यों? बोले मैं तो आत्मा हूं। तो गृहस्थी चलेगी? गीता बहुत ऊंची चीज है। गीता का जिसने अध्ययन कर लिया, गीता को जिसने आत्मसात कर लिया, वो मुक्त हो गया, ये मान के चलो। गीता लेकिन जब गृहस्थ व्यक्ति को सुनाई जाती है तो वो सिवाय वहां बैठ करके श्रवण करके ये संतोष कर लेता है कि मैं गीता में रमण कर रहा हूं, मैं गीता को सुन के आया हूं। बाकी वो ये नहीं कह पाता कभी कि मैं गीता